बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। आसिफ रशीद में आपके साथ। गजा पट्टी के अंदर काफ़ी ज़्यादा तबाही हुई है, काफ़ी ज़्यादा जानें ज़या हुई हैं और जो ताज़ा तरीन इतलात हैं वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। और जो वजारत सेहत है फ़लस्तीन की, उसकी जानिब से कुछ ताज़ा स्टेटमेंट सामने आई हैं, यानी सरकारी तौर पर आदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं, वो डिटेल्स में आपके सामने रखूँगा। और आज दूसरा दिन है, तबाहकारियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, इंतहाई कशीदा हालात हैं और एक तवील मुद्दत के बाद, यानी जनवरी और फरवरी माह में हमने देखा था कि फ़लस्तीन और इजराइल के दरमियान जब नए वज़ीर आज़म यानी नफ्ताली बेनेट ने जिम्मेदारी संभाली थी, तो उसके बाद कशीदगी या तबाही के मनाजिर सामने आने के बाद एक मुआहिदा हुआ था, एक पैक्ट पर सिग्नेचर हुए थे, जिसका मतलब सिर्फ ये था कि दोनों अतराफ से फायरिंग रोकी जाएगी, कोई भी खिलाफ वर्जी सीज फायर की नहीं करेगा और अगर कोई वायलेशन करता है तो वो मुर्तकब पाया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जो गाइडलाइंस हैं या अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर दोनों मालिक ने जो वादे किए हैं उसकी खिलाफ वर्जी होगी, मुखालफत उसकी मानी जाएगी एक तरीके से। अब जो ताज़ा कार्रवाइयाँ हुई हैं ये गजा पट्टी के अंदर फ़लस्तीन पर इजराइल की जानिब से की गई हैं। पहले मैं आपके सामने ज़रा तस्वीर रखूँ। पहली तस्वीर आपके सामने ये है, रात के वक्त में हमले जारी रहे और आज दूसरा दिन है। हालांकि कल भारतीय वक्त के मुताबिक यानी जुमे के रोज़ जहां पर एहतजाजी मुजाहरे शुरू हुए थे, उस वक्त क्योंकि अचानक यहां पर एक कार्रवाई होती है इस नाम पर कि एक मिलिटेंट कमांडर एक इलाके के अंदर छुपा है, तो पहली तस्वीर रात के वक्त में सामने आई। आज सुबह जब कैमरे की तीसरी आंख से देखा गया तो ये तबाहकुन मनाजिर सामने आए और ये शहर के बीचों बीच वाला हिस्सा जहां पर एक मिलिटेंट कमांडर के खिलाफ कार्रवाई कहता है इजराइल हमने की, उसके बाद हलाकतें हुई। दर्दनाक तस्वीरें हैं, चारों तरफ किसी का घर नहीं बचा था। और सीरिया में जब लड़ाई रूस की तरफ से लड़ी जा रही थी, या इराक के अंदर जब बगदाद के मुनहक्का इलाकों में जब कार्रवाइयाँ आईएसआईएस के दहशतगर्दों के खिलाफ फोर्सेस की जानिब से की जा रही थी, तब इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी। तीसरी तस्वीर मैं आपके सामने रखूंगा। ये तस्वीर भी उसी इलाके की जब फिजाई बमबारी हुई, यानी इजराइल के जो जेट तैयारे हैं जो आमतौर पर जंगों में या वॉर जोन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, उनके इस्तेमाल से कबल ही वॉर जोन तो बना के रखा गया है, लेकिन ये दर्दनाक तस्वीरें सामने आई बिल्डिंग्स पर। और ये आप देख रहे हैं कि जेट तैयारे किस तरीके से रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं। चौथी तस्वीर में आपको दिखाऊंगा इसी हिस्से के अंदर तबाही कैसे मची। ये बिल्डिंग्स के ऊपर जहां पर बमबारी की गई, जिसमें नुकसान काफी ज्यादा है, बिल्डिंग के दूसरे तरफ वाले एरिया से, क्योंकि कुछ सीसीटीवी फुटेज भी है। तो ये ताज़ा तस्वीरें सारी हैं जो हमले हुए हैं और दूसरे दिन भी आज हमले जारी हैं। पहले तो ये मैं अपडेट आपको दे दूं। और इस सारी सूरत हाल में अब तक 15 शहरियों ने अपनी जान गंवा दी है। 76 के आसपास पहले जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही थी, 75 की तस्दीक कर दी गई है। एक और तस्वीर आपके सामने रखूंगा। मौजूदा वक्त में सूरत हाल क्या है, अपनों की लाशों के साथ झपट पड़ते हुए लोग और खून के आंसू बहाने पर मजबूर हों भी क्यों ना। एक तवील लड़ाई है, काफ़ी मुद्दत से इसी तरीके से जंगी जुनून इजराइल का जारी है। आज फिर बहुत सारे लोगों की जान ली गई है। तो मौजूदा बहरान से इस वक्त ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर तबाही के मनाजिर चारों अतराफ आपको दिखेंगे। दर्दनाक तस्वीरें, इन लोगों के अपने चले गए, इनके भाई साहब और इनके बेटे की हलाकत हुई है। ताज़ा जो हमले किए गए हैं इजराइल की जानिब से जेट तैयारों ने, ये सारी की सारी ताज़ा तस्वीरें हैं। ये एक बहन है जिनके एक भाई को कत्ल कर दिया गया इजराइल की फोर्सेस की जानिब से, और सही फोर्सेस हैं इजराइल की जो आर्मी है उसकी तरफ से जैसे कार्रवाइयाँ अंजाम दी गई हैं, तो सहूबियों ने जो कार्रवाइयाँ अंजाम दी हैं उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो है मुसलमान आबादी को हुआ, मुतासिर काफ़ी ज़्यादा हुए। तो ये दर्दनाक तस्वीरें वहाँ की। ये वो शख्स है जिसकी वीडियोस भी काफ़ी ज़्यादा, मैं वीडियोस दिखा नहीं सकता क्योंकि बड़ी ख़तरनाक तस्वीरें हैं, जिनके भाई का जनाजा इनके हाथ में है और चेहरे से, बालों से, कानों से खून में लथपथ डेड बॉडी जो इनके हाथ में है, जनाजा पढ़ने के लिए जब ये जा रहे थे। ये एक बहन की तस्वीर है, इनकी तकरीबन 14 से 15 साल की बहन को कत्ल कर दिया गया इसी हमले की जद में, वो भी आई, उनकी भी जान चली गई। ताज़ा तस्वीरें मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ताज़ा हमले हुए हैं और काफ़ी अरसे के बाद काफ़ी खामोशी दोनों अतराफ से थी, लेकिन अचानक से कार्रवाई होती है इस नाम पर कि एक मिलिटेंट को मारा गया है या एक कमांडर यहाँ पर छुपा है, तो उसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और ये तस्वीर सबको रुलाने वाली, दर्दनाक, तकलीफ देने वाली जिस तरीके से ये तस्वीर सामने आई है। ये बच्ची है, 5 साल इसकी उम्र है, अला इसका नाम है, और अला का भी कत्ल कर दिया गया है। तो उसके बाद कुल मिलाकर 15 लोगों की शहादतें अब तक हुई है, 75 लोग जख्मी। अब जो मेरे हाथ में डिटेल्स हैं वो भी मैं ज़रा पढ़कर आपको सुना दूं और कर दी गई है, और जो बयान सामने आए हैं वो भी मैं ज़रा आपको बताऊं। इजरायली तैयारों की तरफ से जो कार्रवाइयाँ की गई हैं वहशियाना बमबारी से करार दिया गया है और फ़लस्तीनी कमांडर को टारगेट किया गया था। तहसीर अल जबरी बताया जाता है कि लश्कर
इस्लामिक जिहाद नाम का ये जो कमांडर है, मिलिटेंट कमांडर माना जाता है, इसको निशाना बनाया गया, लेकिन आसपास की इमारतें भी इसकी जद में आई। तो इस कमांडर समेत 15 लोगों की मौत हो चुकी है और 5 साल की बच्ची अला और बाकी लोगों की कुल मिलाकर 15 लोग मारे गए हैं। दूसरी जानिब इस्लामिक जिहाद का इस पर शदीद रद्द-ए-अमल आया है और ये तंजीम कह रही है कि ये एक तरह से ऐलान जंग है, तो इस पर जवाबी कार्रवाई की जाएगी। 100 से ज्यादा रॉकेट फायर जवाबी कार्रवाई में की गई है। कोई जानी नुकसान हुआ या नहीं इसकी कोई तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे अभी तक जो अमवात का सिलसिला है वो सिर्फ गजा के अंदर देखा गया है। 15 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, 75 जख्मी हैं और इन सब के बीच में जवाबी कार्रवाइयां भी की गई है। इधर फलस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास की जानिब से जो बयान जारी हुआ उसने भी ये कहा कि इजराइल ने नए जुर्म का इर्तिकाब किया है और इसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। जवाबी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं। वजारत सेहत का यानी हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ फलस्तीन का जो बयान सामने आया वो बताता है कि हमले में पहले 44 सिर्फ 2 इमारतों में और उसके बाद 75 तक ये तादाद पहुंच गई और जासूसी तैयारे, जो जासूसी करने वाले तैयारे थे, जो जेट्स थे इजराइल के, वो भी आसपास मंडलाते देखे गए। रात से ही फायरिंग हो रही थी और साथ ही कई जेट तैयारे ऐसे थे जिनने आसपास के इलाकों में जासूसी के अलावा बाकी हिस्सों के अंदर फायरिंग करते नजर आए, यानी धमाकों से पूरा इलाका दहल उठा था। तो ओवरऑल ये रिपोर्ट बताती है कि एक तो खान यूनस, दूसरा रफा और तीसरा जो अश-शुजाया है, खान यूनस, अर-रफा और शुजाया के इलाके हैं, अश-शुजाया, इन तीनों इलाकों में टारगेट हुए हैं और 75 लोगों ने जो जख्मी हुए हैं, इनमें से बहुत सारे लोग जख्मी हैं। तो जब मैं आपको अपडेट दे रहा हूं अभी भी हमले जारी हैं, तो शायद ये और भी सूरत हाल कशीदा हो सकती है। लेकिन कई माह की खामोशी के बाद इजराइल ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की, एक मिलिटेंट कमांडर पर फायर किया, लेकिन फिजाई हमले हुए, जहां की तरह एनकाउंटर्स नहीं होते, फिजाई हमले हुए, उसके जद में आसपास के शहरी आए और तस्वीरें क्या आपके सामने हैं वो मैं आपके सामने ऑलमोस्ट रख ही चुका हूं। ये तबाही के मनाजिर हर तरफ है, हर एक की आंख नम है। किसी ने भाई खो दिया, किसी की बहन चली गई, ये 5 साल की वो बच्ची है जिसकी मैंने तस्वीर आपके सामने रखी है। तो ये सारी तस्वीरें बताने का मकसद कि खामोशी थी, लेकिन अचानक से 24 घंटों से सूरत हाल एकदम से पलटी है और शदीद बहरान। इमारतें देखी कैसे टारगेट की जा रही हैं, ये वो सारी इमारतें हैं। ये दिन का हमला, सुबह के औकात में जब हमला किया गया तो रात की तारीकी में भी टारगेट किया गया। बहरहाल आगे जो भी अपडेट्स होंगे वक्तन फक्तन आपको देंगे। फिलहाल ये खबर है कि 15 शहादतें हुई हैं। फलस्तीन के ऊपर हमलों का सिलसिला दोबारा इजरायली फोर्सेस ने शुरू कर दिया है।